हाय, हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको रेक्टेंगल के केस का सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया था। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल के केस का। तो जो क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेस। हमें जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, कहाँ से फाइंड करना है? बेस से फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ तो हम बेस ही सॉल्व करेंगे, बेस ही लेंगे। ठीक है, नहीं दिया हो तो फिर कहीं से निकाल सकते हैं, फिर रेफरेंस लाइन कंसीडर करनी पड़ती है हमको। देखिए और इसको यहाँ पे मैं वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ वाई एक्सिस को। ठीक, हमने कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल, कंसीडर ए ट्रायंगल, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC विथ बेस विथ या विथ बेस या बेस विथ B एंड हाइट स्मॉल h। तो इसकी जो हाइट है, वो मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ कितना, h। ठीक है, और इसका जो बेस विथ था वो कितना मैंने मान लिया, B मान लिया। एक मैं एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो एलिमेंटल स्ट्रिप है उसका डिस्टेंस कितना है, y, और इसकी जो थिकनेस है dy, और साथ में जो इसका एलिमेंटल स्ट्रिप को जो आपने कंसीडर किया हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, l। ठीक है, dy ठीक से लिखा नहीं गया है, dy कंसीडर, इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंसीडर ए एलिमेंटल स्ट्रिप, कंसीडर एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस dy, consider elemental strip thickness dy at distance y from base। ठीक है, y from बेस बोल दीजिए, या फिर BC बोल सकते हैं, BC साइड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या कहते हैं x एक्सिस से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अभी काम करते हैं, हम एलिमेंटल स्ट्रिप क्या निकाल लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे एलिमेंटल स्ट्रिप का, जिसको मैं DA बोल दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए L मल्टीप्लाई बाई dy। क्यों L मल्टीप्लाई बाई dy कर रहे हैं, क्योंकि देखिए L क्या लिया था, L मैंने इसकी लेंथ ली हुई है। ठीक है, L मैंने क्या लिया हुआ है, इसकी लेंथ लिया हुआ है। ठीक है, कंसिडर एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस dy एट डिस्टेंस y फ्रॉम द बेस। ठीक है, और जो इसका बेस विथ है इस स्ट्रिप का, या इसकी लेंथ बोल सकते हैं, जो लेंथ है वो कितना मैंने कंसिडर किया हुआ है, स्मॉल l कंसिडर किया हुआ। कितना कंसिडर किया हुआ है, स्मॉल l कंसिडर किया हुआ हूँ मैं। हाँ, एलिमेंटल स्ट्रिप का जो लेंथ है, विथ है, वो कितना है, स्मॉल l है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट फाइंड आउट करूँ, किसका मूवमेंट फाइंड आउट करूँ, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का। अगर मैं इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मूवमेंट फाइंड आउट करूँ तो कितना आएगा, देखते हैं।
मोमेंट ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, डी ए, स्मॉल एरिया, ये एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, एलिमेंटल स्ट्रिप डी ए, तो मोमेंट ऑफ एरिया डी ए, तो क्या आएगा, मैं किसके अबाउट निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ एरिया डी ए अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। या लिख सकते हैं अबाउट बी सी लाइन, ले सकते हैं अबाउट बेस, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर निकालें हम तो डी ए मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, वाई, ठीक है, वाई। अब डी ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो डी ए की वैल्यू क्या आएगी, एल मल्टीप्लाई बाई डी ए मल्टीप्लाई बाई वाई। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि डी ए इक्वल टू क्या दिया हुआ था हमको, एल मल्टीप्लाई बाई डी वाई, तो मैं लिखता हूँ एल मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू डी वाई। अगर मैं इसका टोटल मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करूँ तो मुझे चाहिए क्या चाहिए होगा, लिमिट चाहिए होगी। लेकिन एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर जो एल लिखा हुआ है इसको तो देखिए आप, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसको मैं मान ले रहा हूँ एम एन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम एन आर सिमिलर। क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। क्यों सिमिलर ट्रायंगल, देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल जो ए बी सी और एम ए एन क्या है, ए एम एन, इन दोनों का जो एक ही एंगल तो है, ऊपर वाला कॉमन एंगल हो गया। ए बी सी का भी ये एंगल है और एम एन ए का भी यही एंगल है। उसके बाद ये जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल होगा। तो जब आपको पता है कि तीन एंगल किसी भी ट्रायंगल में, दो साइड एक एंगल, या फिर तीन एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, सिमिलर होता है। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, एम एन डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू, अगर मैं ये लेंथ निकालूं, अगर मैं इस लेंथ को फाइंड आउट करूं, ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल एच थी, यहाँ तक कितना है, वाई है, यहाँ तक कितना है, वाई। स्मॉल स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप होती है इसीलिए। तो ये बात मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि दिस लेंथ यानी कि एच माइनस वाई डिवाइड बाई एच, एम एन कितना दिया हुआ था, एल, बी सी कितना दिया हुआ था, बी, इक्वल टू एच माइनस वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एल एच माइनस वाई डिवाइड बाई एच मल्टीप्लाई बाई बी। अब यहाँ से जब एल निकल आया तो उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो एल की जगह क्या पुट करेंगे, बी एच माइनस वाई डिवाइड बाई एच मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जो एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, तो वो लिखूँगा मैं एच माइनस वाई बी डिवाइड बाई एच, ओके। अब देखिए मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको फाइंड आउट करने के बाद हम एक काम कर लेते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि ट्रायंगल का जो टोटल एरिया है वो कितना होगा, ट्रायंगल का जो टोटल एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस दिया हुआ बी और हाइट दिया हुआ है ए एच, तो इसको अगर मैं कैपिटल ए लिख दूँ, मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दूँ। तो ये जो आपका टोटल एरिया है ये कहाँ पर काम कर रहा हो, इस जो आपका टोटल ये ए दिया हुआ है, अगर मैं इस ट्रायंगल के शेप में सेंट्रॉइड पूछूं, सेंट्रॉइड, तो मैं एक पॉइंट मान ले रहा हूँ कि जहाँ पर हमको
कहाँ से निकाला, सिर्फ बेस से निकाला। तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स बार और वाई बार, क्योंकि हमको सिर्फ वाई बार से मतलब है क्योंकि हम बेस से निकालना चाहते हैं। तो बेस से ये डिस्टेंस हमने मान ली कि वाई बार वो पॉइंट है, वाई बार वो पॉइंट है बेस से या एक्स एक्सिस से जहाँ पर आपका टोटल एरिया काम कर रहा होगा इस ट्रायंगल का। तो टोटल एरिया यानी कि अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँ टोटल एरिया का, तो मोमेंट ऑफ एरिया कैपिटल ए किसका निकाल रहे हो, कैपिटल ए का निकाल रहे हो, किसके अबाउट निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। तो हमको पहले से पता है कि एरिया कहाँ काम कर रहा होता है, सेंट्रॉइड पे काम कर रहा होता है। अब जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई बार के डिस्टेंस को। तो यानी कैपिटल ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। तो कैपिटल ए की जगह क्या लिख दोगे आप, 1/2 बी इंटू एच मल्टीप्लाई बाई वाई बार। अब आपको पता है कि आपने इसको फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पर आपने निकाला था मोमेंट ऑफ एरिया, निकाला था किसका, स्मॉल एरिया का। अगर मैं इसका टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लूँ, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है। क्या निकालना है इसका, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया। क्या निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालना होगा। भाई ये जो मोमेंट ऑफ एरिया आपने निकाला हुआ है, ये जो आपने निकाला तो एलिमेंट का निकाला ना। जब टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे आप, टोटल मोमेंट या एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया या टोटल मोमेंट ऑफ एरिया, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया जब निकालेंगे किसके अबाउट निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे आप। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए बी अपॉन एच, इसको मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ फर्स्ट, बी अपॉन एच एच माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू डी वाई। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। लिमिट क्या होगी, 0 से h हो जाएगी, 0 से h। देखिए ये y की बात कर रहे थे, ये y था, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस लाइन पे y की इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक y की वैल्यू इस पॉइंट पे एपेक्स पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, इसलिए ना निकलेगा। तो y की जो लिमिट हो जाएगी वो 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस लाइन पे बेस पर जो y होगा वो क्या होगा, 0 तो होगा क्योंकि x एक्सिस पे ही है। जैसे ऊपर जाएंगे y बढ़ता जाएगा। अब ये तो लिमिट है, तो ये h यहाँ तक हाइट कितनी है, h, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा इस एपेक्स पॉइंट पर, यानी कि टॉप पॉइंट पर ट्रायंगल के। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस या लिखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, या भाई क्या बोलेंगे इसको, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए दोनों बात सेम है, चाहे आप सिग्मा ए एक्स लिखो और चाहे आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी ए लिखो और लिमिट अप्लाई कर दो, तो दोनों का मतलब क्या है, ये भी समेशन होता है और इंटीग्रेशन भी क्या है, जोड़ना ही तो होता है। तो दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, 1/2 b इंटू एच मल्टीप्लाई बाई वाई बार, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से h b अपॉन h, h माइनस वाई, y इंटू डी वाई, b अपॉन h। इसको अगर ओपन करे जाए तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा h मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, माइनस का b अपॉन h मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटीग्रेशन 0 से h, 0 से h, या b अपॉन h कॉमन कर लेते हैं, वैसे ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
सीधे एच बाई डी वाई, हाँ वैसे कर लिया जाए। चलो अब कर लिए तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से एच, ये उसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस बी अपॉन एच वाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 से एच, 1/2 बी इंटू एच मल्टीप्लाई बाई वाई बार। अब सॉल्व कर लो इसको, बी एच स्क्वायर बाई 2 माइनस बी एच की पावर 3/3 इंटू एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। कहाँ लिखूँ भाई, रफ करना पड़ेगा हमको। चलो यहाँ कर देते हैं, इतने पोर्शन कर देते हैं, रफ नहीं करते हैं। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच मल्टीप्लाई बाई वाई बार। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, b कॉमन होगा तो b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन तो एक h यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर भेज देंगे, तो y बार इक्वल टू आएगा क्या, यहाँ बचेगा h/2, यहाँ बचेगा h/3। ठीक है, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई वाई बार इट इज इक्वल टू h/2 माइनस h/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो क्या आएगा h/6 आ जाएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो y बार इट इज इक्वल टू 1/2 इट इज इक्वल टू h/6 आ जाएगा। एंड देन y बार को सॉल्व करके क्या निकालेंगे आप, ये 2 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा h/3। तो ट्रायंगल के केस में h/3 वैल्यू मिलती है हमको। ठीक है, अगर ये अच्छा ट्रायंगल है तो बेस से अगर निकाला है आपने तो हमें क्या मिलेगा, h/3 मिलेगा। ठीक है, h/3 कहाँ से मिल रहा है, बेस से मिल रहा है। ध्यान रखिए कहाँ से मिल रहा है, बेस से मिल रहा है। तो अगर अपेक्स से पूछता है कि ऊपर से कितना डिस्टेंस पर होगा, भाई ये जो y बार की जो वैल्यू निकाली है आपने वो यहाँ से निकाली ना, वो कितनी आ रही है, h/3 आ रही है। अगर आपको यहाँ से पूछ ले, अगर आपको पूछ ले ऊपर से नीचे पूछ ले, मतलब कहने का ये अगर यहाँ से पूछ ले कि यहाँ से वैल्यू कितनी होगी y बार की, तो यहाँ से y बार की वैल्यू आपको मिल सकती है कितनी, टोटल h में से h/3 घटा दीजिए तो आएगा 2h/3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2h/3। तो ध्यान रखिएगा ट्रायंगल केस में एपेक्स पॉइंट, इसको एपेक्स बोलते हैं, ये जो आपका टॉप पॉइंट दिख रहा है इसको एपेक्स बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। एपेक्स से अगर हमको फाइंड आउट करना होगा सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस तो कितना आएगा 2h/3, और बेस से निकालेंगे तो कितना आएगा h/3। ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है ट्रायंगल केस को। ठीक है, सेंट्रॉइड के डिफरेंट जो केसेस हैं मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में आए, मैं ऐसा कुछ यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिएगा अपनी बुक से, जो भी आप प्रेफर करते हो बुक्स, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अपना बुक या फिर आपके कॉलेज में जो बुक्स अवेलेबल होंगी वहाँ से बुक्स परचेज़ करके एंड देन अगर अपने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिए। बाकी तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प पूरी कर ही रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अगर 1-2 बार इसको देखना है आपको, देन यू कैन ईजी वे अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ओके, जो यहाँ पर चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर मैंने क्या कंसेप्ट बताने की कोशिश किया हुआ और कैसे मैं सेंट्रॉइड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ओके, थैंक यू।